अब ध्यान पूर्वक सुने। सूत जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। वो है एक बार बार कथा में आती है कि प्रसाद को त्यागने से क्या होगा। तो एक तुंगध्वज नाम के राजा थे और वो राजा अपने प्रजा से इतना प्रेम करते थे कि अपने पुत्र से भी अधिक उस प्रजा को मानते थे। परिणाम यह हुआ कि एक दिन उनके मन में ऐसा विचार आ गया कि हमारा तो विरोध करने वाला कोई है ही नहीं। जब किसी को विरोध करने वाला, रोकने टोकने वाला व्यक्ति न रहे तो समझ लीजिए कि खतरे की घंटी आपके ऊपर बज रही है। जीवन में यदि कोई रोकने टोकने वाला आदमी है तो अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझिए कि कोई व्यक्ति है जो हमको गलत कार्य के लिए भी डांट सकता है। तो मनुष्य को गलत मार्ग पर जाने से मतलब रास्ता मिल जाता है, नहीं जा पाता है गलत रास्ते पर। लेकिन यदि किसी के जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति न रहे जो डांट डपट करे तो उस व्यक्ति को गलत मार्ग से जाने से कोई नहीं रोक सकता। वो निश्चित ही निष्कलंक रूप से गलत मार्ग पर ही जाएगा। उसी प्रकार ये राजा के मन में अभिमान हो गया कि मेरे सारे प्रजा मेरे पक्ष में हैं तो मेरा कौन विरोध करेगा। और मन में विचार करने लगे, छोड़ दीजिए ना चाची, बोलते ना चर्चा मत कीजिए। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि वो एक दिन मन में विचार आ गया उसको कि हमको शिकार करने के लिए जाना है और घोड़े पर सवार होकर चल दिया शिकार करने के लिए और बहुत सारे निर्दोष पशुओं को मार दिया। मारने के बाद जब थक गया तो बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था। अब क्या हुआ कि बरगद के पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, तभी कुछ दूरी पर ग्वाला लोग मिल करके, जादव जी लोग सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। राजा को इतना अहंकार हो गया कि उस स्थान पर देखने भी नहीं गया। जब मनुष्य के जीवन में अहंकार आ जाता है तो अपने से मजबूत, अपने से श्रेष्ठ किसी को नहीं समझता, किसी को इज्जत देना भूल जाता है, समझता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। और ये बहुत घातक है सोच। परिणाम यह हुआ कि सत्यनारायण भगवान को भी नहीं प्रणाम किया। पता है ना, कोई लोग नहीं जाना चाहते किसी व्यवहार के कारण, तो कम से कम दूर से प्रणाम भगवान को तो कर लेना चाहिए। भगवान को भी नहीं प्रणाम किया। जब प्रसाद देने की बारी आ गई तो उन्होंने सोचा कि हम लोगों में श्रेष्ठ हैं राजा, तो सबसे पहले राजा को प्रसाद देंगे, फिर अपने ग्रुप में खाएंगे। राजा को जब देने लगे प्रसाद तो राजा ने कहा नहीं, इस प्रसाद की मुझे कोई आवश्यकता नहीं, प्रसाद नहीं लिया। फिर उसी स्थान पर रखकर चल दिए वो लोग अपने ग्रुप में। हो सकता है कि शर्म के मारे राजा हमसे मेरे सामने नहीं खा रहे होंगे, नीच समझ करके नहीं खा रहे थे। राजा उसी स्थान पर प्रसाद को छोड़ करके अपने घर को चला गया। परिणाम 100 बेटा थे राजा के, घर पे गया तो केवल लाश दिखाई दे रहा है। सारे बेटे मर गए एक बार में। सारा हथशाला, घुड़शाला, खजाना सब अस्तित्व होकर तितर बितर नष्ट हो गया, ध्वस्त हो गया। राजा को तुरंत समझ में आ गया कि लगता है कि भगवान के श्राप के कारण ये सब कुछ हुआ है, इसलिए हमें वहीं जाना चाहिए जहाँ भगवान का पूजन हो रहा था। इसलिए अकड़ में मनुष्य को नहीं रहना चाहिए। जब फिर झुक करके उसी जगह पर गए तो फिर क्या मान रहा है। अच्छा होता कि उसके साथ पहले से ही मिलजुल के रहते, तो वही होता है। सास जानती है कि जीवन भर हमको पतों के साथ रहना है, फिर भी रोज उसी से लड़ती है। जब उसी के साथ रहना ही है तो ऐसा व्यवहार बना के रहो कि जीवन भर मिल मिला के रहें, वो इज्जत भी करेगी, सेवा भी करेगी, मन में भाव भी रहेगा। लेकिन ये जानते हुए रोज उसी से लड़ लेती है लोग, कौन समझाए। इसलिए जिसके साथ भी जीवन गुजारना है उसके साथ लड़ाई की बात कभी सोचिए भी मत। विवाह से पहले सोच लीजिए कि हमको इसके साथ विवाह करना है कि नहीं करना। विवाह करके तलाक के बारे में मत सोचिए, ये खराब है। इसलिए विवाह हो गया तो अब उसी के साथ जीवन गुजारना है, चाहे जैसी पत्नी मिली, अब उसको ठीक कैसे रखना है ये उपाय भले सोचो। अलग हट के तलाक के विषय में नहीं सोचना चाहिए। चाहे जैसा पति मिल जाए,
अब उसको सुधारने की कोशिश करो, यही पत्नी का काम है। पत्नी का मतलब ही होता है जो पति गलत मार्ग पर जाए तो उसको खींच करके सही धर्म के मार्ग पर ले आए, इसी का नाम पत्नी है। इसीलिए हमारे जीवन में धर्म पत्नी कहा जाता है। तो राजा पुनः उसी ग्वाला लोगों के पास गया और उन लोगों को ही बुला करके फिर से विधि विधान के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और भगवान से क्षमा मांगा कि हे प्रभु हमको क्षमा कर दीजिए। भगवान ने फिर से कृपा किया और पहले की तरह सारा धन संपत्ति पुत्रों को जीवित किया और इस प्रकार से वो पुनः धन संपत्ति से युक्त हो गया। अब आप लोगों से सवाल पूछेंगे। इतना देर से जो कथा सुन रहे थे, सबसे पहले बताइए कि सत्यनारायण भगवान की कथा किसने किया था? साधु पहले किया था। गलत जवाब। आप लोग बताइए, कोई इतने सारे लोग, इसीलिए मैं बोल रहा था कथा सुन रहे हैं तो हम पूछेंगे भी, ये पूरी दुनिया के लोग देखेंगे। बताइए नारायण भगवान। सबसे पहले सत्यनारायण भगवान का व्रत किसने किया था? नारायण भगवान। अब जवाब दीजिए। परीक्षा की बारी पर इतना देर तक पढ़ाए तो उसका परीक्षा भी होगा ना। नारायण भगवान भी एक भी आदमी पास नहीं हुए हैं? नहीं, गलत जवाब। कोई नहीं जवाब देंगे। चलिए हम खुद से ही बता देते हैं। माफ किए आप लोगों को। पता चल गया ना कि कितना ध्यान से आप लोग कथा सुने हैं। आपका मन ही आपको जवाब दे देगा, दूसरे से प्रमाण मांगने की जरूरत नहीं है। सत्यनारायण भगवान की कथा सबसे पहले शतानंद नाम के ब्राह्मण ने किया था। अगले जन्म में ध्यान से सुनिएगा। अब अगला जो 5 मिनट की कथा मैं सुना रहा हूँ वो सारे कथाओं का सारांश है और बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है इससे। और इसको कथा इसीलिए सुनी जाती है कि उससे हम अपने जीवन में धारण करें और हमारे जीवन में सुधार हो जाए। सबसे पहले शतानंद नाम के ब्राह्मण ने इस व्रत को किया था। अगले जन्म में उसके भक्ति का परिणाम क्या हुआ कि ब्राह्मण के घर में ही जन्म हुआ और सुदामा के रूप में जन्म लिए और वो श्री भगवान नारायण का ध्यान करते हुए, कृष्ण का ध्यान करते करते मोक्ष को प्राप्त कर लिए। माने ब्राह्मण में जन्म हुआ है और आप भक्ति करेंगे तो अगला जन्म भी होगा तो ब्राह्मण जैसे श्रेष्ठ योनि में होगा। आजकल ब्राह्मण जैसे श्रेष्ठ जाति में जन्म होने के बाद भी लोग शराब और मांस का सेवन करते हैं। ऐसे लोगों के लिए धिक्कार है। नेक्स्ट, दूसरी बार सत्यनारायण भगवान की कथा किसने सुनी थी? लकड़हरा ने सुनी थी। अगले जन्म में क्या हुआ वो भी बताइए। गुहराज के रूप में जन्म लिया और श्री राम जी की सेवा करके बैकुंठ धाम को प्राप्त किया। यानी कि पूर्व जन्म में आप भक्ति करेंगे तभी आपको अगले जन्म में भक्ति करने का मन भी करेगा। नहीं तो नहीं, आपका पुण्य कर्म रहेगा तभी आप यहाँ पे टिक पाएंगे, पूजा पाठ सुनने के लिए मन लगेगा। नहीं तो यहाँ तो कॉलोनी में हजारों की संख्या में लोग हैं, सब लोग कहाँ नहीं आया। यहाँ आप इतना देर तक बैठे हैं, टिके हैं तो समझिए कि ईश्वर की कृपा है, आपका पुण्य कर्म है, इसलिए आप इतना देर तक आए और टिके भी रहे। तीसरी बार सत्यनारायण भगवान की पूजा किसने किया? साधु बनिया ने किया। तो अगले जन्म में मोर ध्वज के रूप में जन्म लिया और बनिया के रूप में जन्म लिया और अपने पति और पत्नी दोनों मिल करके अपने पुत्र को ही आरे से चीर दिया और भगवान के चरणों में दे करके मोक्ष को प्राप्त किया। ये है भक्ति। यदि कभी बलि देने का मन आप लोगों को करे तो अपने बेटा का बलि दीजिएगा। बकरी और मुर्गा अनबोलता जीव का नहीं, वो न बोल सकता है न कुछ कर सकता है, उसी को काट दो और खा जाओ। ये बलि नहीं है। बलि देने का मन करे अपना बलि दे के देखिए या बेटा का बलि दे के देखिए, तब समझेंगे कि हाँ आपके अंदर बलि देने की क्षमता है। वो नहीं बोलने वाला जीव बकरी को काट देते हैं, ये सरासर अपराध है। आगे जो उनका मुख नाम के राजा थे वो भी व्रत किए थे, इसलिए अगले जन्म में उनका राजा दशरथ के रूप में जन्म हुआ। मैंने राजा थे
तो राजा के रूप में जन्म हुआ और भगवान श्री राम जी उनके घर में पैदा हुए और रंगनाथ भगवान की पूजा करके वैकुंठ धाम को प्राप्त किए। और इसके बाद अंतिम तुंगध्वज नाम का राजा था जिसने प्रसाद का परित्याग किया। अगले जन्म में मोरध्वज के रूप में जन्म लिया और श्री राम वो अगले जन्म में राजा मनु के रूप में जन्म लिया, वो भी राजा ही हुआ और मनु के रूप में जन्म लिया और भगवान के सभी भक्ति युक्त कर्मों को करके अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। इसीलिए भगवान को कोई काल, कोई ईश, कोई सत्यनारायण, कोई सत्यदेव कहते हैं और भगवान भी अपने भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अनेक रूपों को धारण करते हैं। यहाँ तक कि भक्त की कामना को पूरा करने के लिए भगवान अपने बनाए हुए नियम को भी तोड़ देते हैं। आज समय कम है, सत्यनारायण भगवान की कथा सुना रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा विस्तार से चर्चा नहीं कर सकता, बाध्य हूँ, नहीं तो आपको इसके भी कई सारे प्रमाण मैं देता भागवत की कथा के आधार पर। इसलिए आज के लिए इतना ही। भगवान हमारे लिए वही एक हैं जो वास्तविक प्रेम करते हैं और इस जन्म में भी प्रेम करते हैं, मरने के पहले भी प्रेम करते थे, मरने के बाद भी प्रेम करेंगे और वो सदैव आपके अच्छे करने वाले हैं, आपका कल्याण चाहने वाले हैं। उनके अलावा इस धरती पर हर एक रिश्ता स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। पिछले कोरोना में आप लोग 2019 के आप लोगों ने देखा होगा कि बाप मर रहा बेटा नहीं जा रहा है, बेटा मर रहा बाप नहीं जा रहा है। ये भगवान ने संकेत दिया कि रिश्तों की सच्चाई को समझो, रिश्तों में अपना जीवन न गंवाओ, अपने कर्तव्य पथ का पालन करते हुए केवल भगवान का स्मरण करो, भगवान का चिंतन करो और भगवान की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है और उनके चरणों में केवल और केवल आश्रय उन्हीं के चरणों का लेने के योग्य है। बाकी का सारा आश्रय एक न एक समय पर छूट जाएंगे, एक न एक दिन समाप्त हो जाएंगे। इसलिए जीवन अनित्य है, संसार अनित्य है और भगवान नित्य हैं। अतः एक बार प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, सब संतन की, सब भक्तन की, बांके बिहारी लाल की जय। यज्ञ नारायण भगवान